ये जो मकबरा है ये मोहब्बत की सबसे पहली निशानी है। देख रहे हैं आप कभी मत कहिएगा कि ताजमहल पहली निशानी है, नहीं दोस्तों, मोहब्बत की सबसे पहली निशानी जो है वो ये मकबरा है। आप हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक और नए सफ़र पे। आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे किले के अंदर जो इतिहास की कई पन्नों में कहीं खो गया है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है और उस किले की पहचान करना भी मुश्किल हो गया था। एक वो वक्त आ गया था दोस्तों। ये एक बहुत बड़े कवि का किला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रहीम के दोहे आपने सुने होंगे। जी हाँ, ये वही कवि हैं, ये उन्हीं का मकबरा है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस सफ़र को और आपको घुमाते हैं आज रहीम ख़ान के मकबरे पर। तो चलिए दोस्तों इस सफ़र को शुरू करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको इस सफ़र के अंदर। ये है मेन जाने का रास्ता इसका, इस मकबरे के अंदर जाने का ये मेन रास्ता है। ये देख सकते हैं, ये निज़ामुद्दीन के अंदर है ये मकबरा और ये मकबरे का मेन द्वार है जहाँ से एंट्री करते हैं। ये देख सकते हैं आप। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। ये देखिए, ये इसका एक टिकट काउंटर है। यहाँ इसकी जो टिकट है वो 15 रुपये की है। आप देख सकते हैं सामने टिकट काउंटर है। देखिए दोस्तों, ये टिकट लेके हम अंदर आ चुके हैं और ये मेन टिकट लेने के बाद हम यहाँ पर अंदर आ चुके हैं और आप यहाँ से एक भव्य नज़ारा देख सकते हैं इसका। देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ये देखिए दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये मकबरा आज जो है वो गुमराहियों की ज़िंदगी जी रहा है। ये एक ऐसे शख्स का मकबरा है जिसकी तारीफ़ उस बादशाह अकबर ने की थी। ये देख सकते हैं, ये इसके बारे में लिखा हुआ है, अब्दुल रहीम खाना का मकबरा है। ये आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं और इसके बारे में जो हिस्ट्री है, सच्चाई है, उसके बारे में हम अंदर चल के बात करेंगे, आपको दिखाएंगे। पहले इसका पूरा स्ट्रक्चर दिखाएंगे, बाहरी दीवारों को घुमा के आपको मैं पहले बाहर का नज़ारा करा देता हूँ। दोस्तों टिकट घर से मेन आप जब एंट्री करते हैं मेन गेट से, तो उसके बाद उल्टे हाथ पे ये इसके बारे में रहीम के दोहे छंद वगैरह लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। देखिए, ये देख सकते हैं रहीम के साहित्य एवं छंद जो आपने पढ़े होंगे उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो देखा दोस्तों आपने, ये एंट्री करते ही उल्टे हाथ की तरफ लेफ़्ट हैंड साइड पे ये पूरी जानकारी यहाँ के मकबरे के बारे में दे रखी है। आप जब भी आएँ यहाँ पर तो यहाँ से पूरी जानकारी पढ़ के देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से मकबरा बनाया गया, कौन सी सन उसमें बनवाया गया। लेकिन फिर भी हम आपको इसके बारे में विस्तार से अंदर चल के बताएंगे। उससे पहले हम इसका पूरा स्ट्रक्चर, पूरे बाहरी दीवारें और गार्डन वगैरह दिखा देते हैं, जिससे कि आप पूरा इसको देख के समझ सकें। तो मैं आपको अब लेके चलता हूँ पूरे गार्डन वगैरह दिखाने के लिए, ठीक है। तो आप मेरे उस साइड में देख रहे होंगे, ये है खाना का मकबरा, अब्दुल रहीम का मकबरा, ठीक है दोस्तों, ये वो मकबरा है। अब हम इसके चारों साइड से चल के आपको वो नज़ारा दिखाते हैं
उसके बाद आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। चलिए दोस्तों, मैं लेके चलता हूँ आपको आगे के सफ़र पे। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे सामने। मैं इसके अब दूसरे गेट की तरफ से अंदर आया हूँ। दूसरे गेट की तरफ से मैं एंट्री की है मैंने। अब मैं आपको यहाँ से इसका नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, हिंदुस्तान की जितनी भी हिस्टोरिकल जगहें हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उन सब को देख के आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि उस ज़माने की चीज़ें कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत होती हैं, जो किसी न किसी की याद में बनवाई जाती हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये रहा वो नज़ारा। ये देखिए दोस्तों, ये जो नीचे ये तहखाने टाइप के जो बनाए जाते थे, ये इसलिए बनाए जाते थे कि नीचे जितने भी सैनिक हैं वो आराम कर सकें, बैठ सकें, अपनी थकान उतार सकें। जी हाँ दोस्तों, ये उसी वजह से बनवाए जाया करते थे। यहाँ पर सैनिक अपने घोड़े वगैरह बांध दिया करते थे उस ज़माने के अंदर। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, कुछ गुफ़ाएं यहाँ पर दोस्तों ऐसी हैं जो सुनने में यह आता है, हिस्ट्री में यह आता है कि कुछ गुफ़ाएं ऐसी हैं जो सीधी आगरा तक निकलती हैं। मैं आपको कुछ गुफ़ाओं का अंदर से वो दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, देखिए ये इस वक्त बंद कर दी गई हैं। आर्कियोलॉजिकल और सर्वे डिपार्टमेंट ने ये गुफ़ाएं जो हैं वो बंद कर दी हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये सामने ये भी गुफ़ा है, ये इस वक्त बंद कर दी गई है। लेकिन कहा जाता है इनमें से कुछ गुफ़ाएं ऐसी हैं जो सीधी आगरा के लिए निकल रही हैं, जो हुमायूं टॉम्ब से जाके मिलती हैं और हुमायूं टॉम्ब से लेकर वो आगरा की तरफ निकल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको ऊपर लेके चलते हैं और ऊपर से इसका नज़ारा दिखाते हैं, इस किले के बारे में। फिर ऊपर से बात करेंगे हम इसकी हिस्ट्री के बारे में और जानकारी के बारे में। उससे पहले ये देख सकते हैं, ऊपर जाने के अंदर एंट्री जैसे हम करते हैं तो ये एक गुफ़ा टाइप की आ जाती है। ये देखिए, ये एक सुरंग बना रखी है। कहा जाता है यही सुरंगें जो हैं वो हुमायूं टॉम्ब के मकबरे से होती हुई आगरा की तरफ जाती हैं। और ये सीढ़ियाँ हैं उसकी, इस तरफ ये सीढ़ी दे रखी है और इसके दाहिनी तरफ भी एक सीढ़ी दे रखी है। दोनों तरफ से रास्ता है इसका जाने का, आप किसी भी तरफ से यहाँ जा सकते हैं। चलिए अब हम आपको ऊपर लेके चलते हैं, इसके लेके ऊपरी वाली छत पे। देखिए दोस्तों, कितना शानदार नज़ारा है, देख रहे हैं आप। ये जो इसके दरवाज़े आप देख रहे हैं ना, ये बाद में बनाया गया है दोबारा से, क्योंकि अभी कुछ साल पहले ये बिल्कुल खंडर हो चुका था। ये देखिए, देख रहे हैं दोस्तों किस खस्ता हालत में है ये। अभी थोड़ा सा इसके अंदर काम हुआ है, उसके बाद ये थोड़ा सा आपको देखने में खूबसूरत लग रहा होगा, लेकिन इससे पहले ये बिल्कुल खंडर बना हुआ था। ये देखिए, जहाँ से हम निकल के अभी आए थे, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए थे, ये वो रास्ता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये खान का मकबरा है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि ताजमहल से पहले सबसे पहले मोहब्बत की निशानी जो थी वो ये मकबरा था। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल से पहले यही वो मकबरा है जो मोहब्बत की निशानियों में सबसे पहली गिनती के अंदर आता था। ताजमहल इसके बाद बना है। दोस्तों, ये अब्दुल रहीम जिनके नाम पर ये मकबरा है, उन्होंने ये मकबरा अपनी बेगम के लिए बनवाया था। जी हाँ, बेगम के लिए बनवाया था। आप सोच सकते हैं, ताजमहल से पहले ये मकबरा उन्होंने अपने प्यार की निशानी, अपने मोहब्बत की निशानी, अपनी वाइफ़ के लिए ये मकबरा बनाया था। दोस्तों, वैसे अब्दुल रहीम का जन्म जो है वो 1556 ईस्वी के अंदर लाहौर के अंदर हुआ था, जो इस वक्त लाहौर पाकिस्तान के अंदर है। लाहौर के अंदर उनका जन्म हुआ था। लाहौर में जन्मे अब्दुल रहीम, उनके पिता बैरूम ख़ान जो थे वो बादशाह हुमायूं के टाइम पे उनके सिपह सालार हुआ करते थे और रिश्ते में उनके साड़ू भी लगते थे और मित्र भी थे उनके। और बाद में अब्दुल रहीम के जो फादर हैं वो अकबर के टाइम पे भी उनके सिपह सालार रहे, जिनको खान की उपाधि से नवाजा गया। जी हाँ दोस्तों,
अब्दुल रहीम के जो फादर थे, पिता थे, उनको खाने खान की उपाधि से नवाजा गया। उन्हीं के नाम के आगे खाने खान लगाया गया। दोस्तों एक वक्त की बात है जब अब्दुल रहीम के पिता बैरुम ख़ान को बादशाह अकबर ने हज पे जाने के लिए बोला। उन्होंने बोला कि आप हज पे चले जाइए, तो वो हज पे जाने के लिए राज़ी हो गए। तो हज पे जाने के दौरान ही बीच रास्ते में उनका किसी ने कत्ल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल रहीम के पिता बैरुम ख़ान का किसी ने कत्ल कर दिया। और ये ख़बर जब बादशाह अकबर को पता चली तो वो बहुत ही गमगीन हुए। उनको लगा कि उनका एक अज़ीज़ साथी उन्होंने खो दिया है। उसके बाद जब ये उनको ख़बर पता लगी कि अब्दुल रहीम ख़ान का कत्ल किसी ने कर दिया है, तो दोस्तों उसके बाद उन्होंने अब्दुल रहीम को और उनकी वालिदा, उनकी माँ को अपने पास बुलाया और जितने भी सिपह सालार या उनके ख़ास लोग थे उनसे ये कहा कि अब्दुल रहीम की तालीम, अब्दुल रहीम की परवरिश बिल्कुल मेरे बेटे की तरह आपको करनी है, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह आपको उसको रखना है, उसी तरीके से उसकी तालीम आपको दिलवानी है। जी हाँ दोस्तों, ये बादशाह अकबर की दयालुता और उनके मोहब्बत का एक नज़रिया था। तो दोस्तों बात करते हैं अब्दुल रहीम की। अब्दुल रहीम जो हैं वो तलवारबाज़ी में बहुत निपुण थे और बहुत अच्छे कवि भी थे। जी हाँ दोस्तों, आपने रहीम के दोहे तो सुने होंगे। जो रहीम के दोहे हैं वो बहुत ही मशहूर हुआ करते थे, बहुत ही मशहूर हुआ करते थे। लेकिन उनको उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में इतनी जानकारी नहीं दी जाती है। सिर्फ़ उनके दोहों के बारे में बात करी जाती है कि वो एक अच्छे सिपह सालार भी थे, बहुत अच्छे तलवारबाज भी थे। बादशाह अकबर के साथ उन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसमें उदयपुर की लड़ाई, जयपुर की लड़ाई जो उन्होंने जीती थी। और 13 साल की उम्र के अंदर, जी हाँ दोस्तों, 13 साल की उम्र के अंदर उनकी शादी कर दी गई। बादशाह अकबर ने उनकी शादी उन्हीं के पिता के जो विरोधी थे, उनके पिता के जो विरोधी थे वो थे अज़ीज़ मिर्ज़ा कोका। जी हाँ दोस्तों, उनके पिता के जो विरोधी अज़ीज़ मिर्ज़ा कोका थे, उनकी बहन से करवाई, जिनका नाम महाबानो था। जी हाँ दोस्तों, उनकी शादी महाबानो से करवाई। आप सोच सकते हैं, आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि बादशाह अकबर ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों बादशाह अकबर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो दुश्मनी है, ये ख़ानदानी रंजिश जो है, ये दुश्मनी जो है वो किसी भी तरीके से ख़त्म हो जाए। अब्दुल रहीम की शादी उनके पिता के विरोधी की बहन से अगर हो जाएगी तो ये दुश्मनी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ कि उन दोनों के ख़ानदानों के बीच की दुश्मनी जो है इस शादी के बाद ख़त्म हो गई। तो दोस्तों ये मकबरा जो है अब्दुल रहीम ने अपनी बीवी की याद में बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, अपनी बीवी की याद में बनवाया था। और ये ताजमहल से भी पहले की निशानी है। ताजमहल इसके बाद बना है, ये ताजमहल से पहले बना है। दोस्तों अब्दुल रहीम बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं भी लिखी हैं और कविताओं के साथ साथ उन्होंने महाभारत, गीता, पुराण, इन सब का भी उल्लेख किया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इन सब का भी उल्लेख किया है। वो अपनी कविताओं में हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो उन्होंने वर्णन किया है वो पूरी ईमानदारी और पूरे दिल से उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया। दोस्तों कहा जाता है कि इस मकबरे को 1598 ईस्वी के अंदर बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, 1598 ईस्वी के अंदर बनाया गया। और दोस्तों 1626 ईस्वी के अंदर अब्दुल रहीम जी की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल रहीम की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्हें भी उनकी बीवी के बराबर में ही दफनाया गया। यहाँ पर उनकी बीवी का भी मकबरा है और यहाँ पर उनका भी मकबरा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ दोनों का मकबरा है और ये मोहब्बत की एक शानदार निशानी है। आप लोग ताजमहल की तरफ घूमते हैं, ताजमहल को देखते हैं और ये मानते हैं कि वो मोहब्बत की सबसे पहली निशानी है। नहीं दोस्तों, ये मोहब्बत की सबसे पहली निशानी जो है वो खानखाने टॉम है। आप जान सकते हैं इसके बारे में। और दोस्तों इसके बारे में और मैं आपको एक और बात डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों आपको ये नहीं पता होगा कि 1753 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों, 1753 के अंदर जब सफदरजंग मदरसा बन रहा था जो कि लोधी रोड की तरफ है, उस मदरसे के बनने के अंदर इस इमारत का बेकार हो जाना शामिल है। जी हाँ दोस्तों, इस इमारत का बेकार हो जाना शामिल है। वो वजह ये है कि जब सफदरजंग का मदरसा बन रहा था
तब इस इमारत के संगमरमर के पत्थर और बलुआ पत्थरों को निकाल कर यहाँ से ले जाकर सफदरजंग के मदरसे के अंदर लगाया गया। तो सोच सकते हैं दोस्तों, उस ज़माने के अंदर कोई दूसरे का घर उजाड़ कर अपना घर कैसे बसा सकता है। तो दोस्तों यही हुआ इस मकबरे के साथ, अब्दुल रहीम के मकबरे के साथ, कि यहाँ से संगमरमर के पत्थर और बलुआ पत्थरों को निकाल के सफदरजंग मदरसे में लगाए गए ताकि सफदरजंग का मदरसा जो है वो खूबसूरत बन सके। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इस इमारत को भी हमें बचा के रखना है, इस इमारत को भी हमें सजा के रखना है ताकि ये भी आने वाले वक्त में जानी जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और उन पत्थरों को निकालने के बाद इसकी हालत बहुत बुरी हो गई। ये खंडर में तब्दील हो गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इस इमारत को देखिए, ये कितनी खूबसूरत लग रही है, लेकिन इसके ऊपर का निर्माण देखिए आप, किस तरीके से ढाया हुआ है, किस तरीके से टूटा हुआ है। सदियों बाद इतना सब कुछ झेलने के बाद इस इमारत को इंटरग्लोब फाउंडेशन और आगा खान संस्कृत ट्रस्ट ने दोबारा इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया, जिसके तहत ये आज ये कुछ इसकी धरोहर बची हुई है। ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों बादशाह अकबर के साथ कई लड़ाइयाँ जीतने के बाद बादशाह अकबर ने अब्दुल रहीम को एक उपाधि से नवाजा, जो उपाधि उनके पिता को दी गई थी, खाने खाना की उपाधि। उसी उपाधि से उन्होंने अब्दुल रहीम ख़ान को नवाजा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये थी अब्दुल रहीम की शख्सियत, जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है। हमें जानने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से अपनी इस हिस्ट्री को आगे के लोगों को बता सकते हैं, आगे के लोगों को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं इस सफ़र में आगे की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ आगे अब्दुल रहीम ख़ान का मकबरा, उनकी बेगम का मकबरा, जो कि इस किले के अंदर है। ये देख रहे हैं आप, मकबरे के अंदर अब्दुल रहीम और उनकी बेगम का मकबरा है, जो कि हम आपको अभी अंदर चल के दिखाएंगे। आप चलिए हमारे साथ इस सफ़र पे, हम आपको अंदर चल के लेके चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जितने भी किले के चारों हिस्सों के अंदर ना, ये देखिए, ये फव्वारा टाइप यहाँ पानी आया करता था। मैंने आपको बताया था उस साइड से वहाँ मेन फव्वारा था, वहाँ से पानी नदियों के ये छोटी छोटी नालियों के ज़रिए इनके अंदर, ये देख रहे हैं आप, इनके अंदर ये पानी आया करता था। और जब ये पानी भरा हुआ होता था इसके अंदर तो और ज़्यादा खूबसूरत ये लगता था। वहाँ की साइड जो है, जिस साइड से हम निकल के आए हैं, वहाँ फव्वारा चला करता था। ये देखिए दोस्तों, आप सभी ने रहीम के दोहे ज़रूर सुने होंगे। जी हाँ, आपने रहीम के दोहे सुने हैं तो रहीम के मकबरे पर भी आइए, देखिए, कुछ जानिए यहाँ की हिस्ट्री का, यहाँ की जानकारी का मज़ा लीजिए। चलिए अब हम आपको इसके अंदर लेके चलते हैं। ये इसके ऊपर जाने का रास्ता है दोस्तों, लेकिन ये अभी ASI ने बंद कर दिया है। ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, देखिए। दोनों तरफ से इसके सीढ़ियाँ दी हुई हैं ऊपर जाने की, दो तरफ से इसके रास्ते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। ये वो दरवाज़ा है जो दोबारा बनाया गया है, हूबहू कॉपी करने की कोशिश करी गई है उस ज़माने की। दोस्तों आपको दिखाते हैं हम एक दरवाज़े के अंदर का। ये देखिए, ये किस तरीके से उस वक्त की नक्काशियाँ की हुई हैं, देख रहे हैं आप, कितना खूबसूरत भव्य नज़ारा है ये देखिए दोस्तों। ये तिखाल बनाई हुई है, यहाँ दिए रखने के लिए तिखाल बनाई हुई है, देख सकते हैं दोस्तों। वैसे तो इसके अंदर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं खोल के इसके अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका दरवाज़ा है। ये अब हम आ चुके हैं अंदर। ये वो दो कब्रें हैं, एक अब्दुल रहीम जी की कब्र है और एक उनकी बेगम महबानो की कब्र है। इस तरीके से कलाकृति के क्या खूबसूरत नज़ारा है, देख रहे हैं दोस्तों, किस तरीके से इसकी जालियाँ और ये ऊपर डिज़ाइन सजाए हुए हैं।
एक मोहब्बत की निशानी, बहुत खूबसूरत उम्दा निशानी है ये, जो कि ताजमहल से पहले बनाई हुई है। ये देखिए दोस्तों, क्या खूबसूरत इसके छत दी हुई है। यहाँ जालियाँ हैं, ये ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ खड़े होकर आप ऊपर झांक सकते थे, नीचे देख सकते थे। ये ऊपर आयतें कलमा लिखा हुआ है। देख रहे हैं आप किस तरीके से खूबसूरत ये मकबरा बनाया हुआ है। दोस्तों, आजकल की ज़िंदगी में इतना पैसा होने के बावजूद भी कोई अपनी बीवी या अपनी बेगम के लिए इतना खूबसूरत मकबरा नहीं बना सकता, लेकिन उस ज़माने में सारे लोग अपनी अपनी बेगम, अपनी वाइफ़ के लिए इतना खूबसूरत मकबरा बनाया करते थे। देख सकते हैं दोस्तों, ये मोहब्बत की निशानी 2 कब्रें हैं। ये अब्दुल रहीम की कब्र है और ये उनकी बेगम महाबानो की कब्र है। देख रहे हैं दोस्तों, मरने के बाद भी दोनों आस-पास लेटे हुए हैं। कितनी मोहब्बत से दोनों की कब्रें आस-पास हैं। ये होती है दोस्तों मोहब्बत की निशानी। इसी को कहते हैं दोस्तों मोहब्बत, जो इस ज़माने के अंदर भी मौजूद हो, तब भी मोहब्बत शिद्दत के साथ करी जाए और मरने के बाद भी बराबर में ही लेटे हुए हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, पूरा देख रहे हैं आप, ये वो पूरा मकबरा है जो एक मोहब्बत की निशानी है। मैंने आपको इसके बारे में बताया, अब्दुल रहीम जी के बारे में बताया कि उनके दोहे कितने मशहूर थे, उनके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दी। अब चलते हैं दोस्तों बाहर की तरफ और बाहर का कुछ नज़ारा दिखाते हैं, फिर इस वीडियो का एंड करेंगे। दोस्तों, ये बाहर का मेन गेट है। ये देखिए, ये बाहर जाने का मेन गेट है, ये देख सकते हैं दोस्तों। और ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये अब्दुल रहीम जी की कब्र है। उनके बराबर में जो है उनकी बेगम की कब्र है। ये दोनों मोहब्बत की निशानियों की कब्रें हैं। देख सकते हैं आप, मरने के बाद भी एक दूसरे के बगल में लेटे हुए हैं दोनों। यही है मोहब्बत दोस्तों। देखिए, अब हम बाहर की तरफ चलते हैं, बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस वीडियो का हम एंड करेंगे। दोस्तों, जैसे मैंने इस दरवाज़े को खोला था वैसे ही मैंने इस दरवाज़े को बंद कर दिया है। देख सकते हैं दोस्तों, ये दरवाज़ा बंद है। ये दरवाज़ा यहाँ खोलना अलाउ नहीं है, फिर भी मैं इस दरवाज़े को खोल के ऊपर चढ़ गया और आपको अंदर का नज़ारा दिखाया। मैंने अब्दुल रहीम जी की कब्र दिखाई और उनकी बेगम महाबानो की कब्र दिखाई। ये देख सकते हैं दोस्तों, जिन सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ के आए थे वो ये सीढ़ियाँ हैं। ये देख सकते हैं, ये दोनों तरफ से दी हुई हैं सीढ़ियाँ चढ़ने की। और ये आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं, ये वो खान का मकबरा अब्दुल रहीम जी का, और जो अंदर मैंने आपको दिखाया था अभी, उन दोनों की कब्रें। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं नीचे की तरफ और इस ब्लॉग का एंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ से हम अभी उतर के आए हैं वो ये रास्ता है। देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब हम इस ब्लॉग का एंड यहीं पर करते हैं। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए। जो लोग मेरा ये चैनल देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। आपके प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इसी तरीके से मुझे अपना प्यार देते रहेंगे तो मैं आगे भी बहुत अच्छी वीडियो और अच्छे प्लेसों की वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा किसी एक नई जगह पर, किसी एक नए प्लेस पर। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।